डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंट्स के अंतर्गत ही मैं आज कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। और उन न्यूमेरिकल के अंतर्गत सबसे पहला एक न्यूमेरिकल है जिसमें यदि 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस n अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ -2 माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 1 अपॉन 27 हो तो सिद्ध करो कि m इजिकल टू n प्लस 1 है या नहीं है। तो देखिए n की पावर जो 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर -n/2 ब्रैकेट ऑफ -2 माइनस ब्रैकेट में 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 3 की पावर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -n अपॉन 2 इंटू -2 माइनस ब्रैकेट में 3 की पावर 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। अब देखिए इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे समक्ष जो मिलेगा वह 3 की पावर 2 n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 3 की पावर 3 n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू क्या होता है 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m माइनस 8 अपॉन 8 इजिकल टू 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m। अब देखिए प्रश्न के अनुसार 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m इजिकल टू क्या होता है 1/27 पहले ही दिया हुआ है उसने इजिकल टू। अब 1/27 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानी 1/3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू 3 माइनस 3। दोनों घातों की या दोनों घातों को अगर हम बराबर करें तो बराबर करने पर हमें जो मिलता है वह हमें मिलेगा 3 की पावर n माइनस 3 की पावर m इजिकल टू -3 या n माइनस m इजिकल टू 1 अथवा क्या होगा m इजिकल टू यानी m को इधर ले लिया m इजिकल टू n प्लस 1 और यही हमें आंसर में निकालना था। उसने पहले ही कहा है कि यदि 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर -n/2 ब्रैकेट ऑफ -2 माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 1/27 हो तो सिद्ध करो कि m इजिकल टू n प्लस 1 है। और यही हमें सिद्ध करना था, मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया है। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष एक और लेके आया हूं और वह दूसरा न्यूमेरिकल क्या है देखिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यानी अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल उसने दिया है क्या है दूसरा न्यूमेरिकल है यदि x इजिकल टू 64 क्या है यदि x इजिकल टू 64 इंटू वाई इजिकल टू यानी y इजिकल टू क्या दिया हुआ है y इजिकल टू दिया है उसने 4
तो निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए राशियां क्या दी हुई हैं इसने, राशियों को देखते हैं। इसने कहा है x = 634 और y = 4 हो तो निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। अब राशियां उसने क्या दी हैं, तो देखिए राशियों में उसने क्या दिया है। पहली राशि दी है उसने, फर्स्ट है, क्या दिया हुआ है, 2y/x 2y/x की पावर 2/3। सेकंड उसने दी हुई है, सेकंड राशि क्या है, सेकंड दिया है उसने 1/1 क्या दिया हुआ है, y1 1/2 माइनस 1/2 x y x की पावर 1/3 ये उसने दिया हुआ है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कैसे करना है। सबसे पहले मैं लेता हूँ 2y/x की पावर 2/3 को। देखिए कैसे करेंगे, यानी 2y/x की पावर 2/3 जो दी हुई है इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब इजिकल टू होगा यहाँ 2 × 4 अपॉन 634 क्या होगा, 2 × 4 अपॉन 634 की पावर 2/3। ओके, अब देखिए जब ये है तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब ये जो सॉल्व करने पर हमारे समक्ष जो आएगा वह होगा 3 क्या होगा 1/634 3/1/634। अब देखिए 634 जब निकलता है तो इससे कर सकते हैं हम 1/4। नेक्स्ट सेकंड को देखिए, सेकंड में उसने क्या कहा है, सेकंड दिया है 1/y की पावर 1/2। तो देखिए क्या दिया है 1/y की पावर 1/2 माइनस 1/2 x की पावर 1/3 दिया हुआ है। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा, यह होगा 1/√4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 की पावर 3 अब ये क्या हो जाएगा 634 इजिकल टू क्या होगा, यह होगा आपका 1/2 माइनस 2। नेक्स्ट देखिए जब ये निकालते हैं तो इसके बाद क्या होता है, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इजिकल टू क्या होगा हमारे समक्ष 1/0 हो जाएगा। और जब 1/0 होगा तो 1/0 इजिकल टू क्या होता है, अगर 0 का हम 1 में भाग देंगे तो यह हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट यानी अनंत की आ जाती है। और यही हमें सिद्ध करना है, जब ये अनंत की आ जाती है यानी इनफाइनाइट है तो इसकी जो वैल्यू है वह वैल्यू इनफाइनाइट है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है
कि जब हम मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं ज्ञात, यहाँ यानी 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट आता है, मीन्स इसका कोई भी मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल में लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, देखिए वह न्यूमेरिकल क्या है। चलिए नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सरल करो। क्या करना है, सरल करना है, यानी सरल करो क्या करना है, देखिए दिया क्या है हमें, यानी x की पावर a अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर y, x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर b दी हुई है, यानी x की पावर a अपॉन x की पावर b, और इसकी जो घात है वह घात है a प्लस b। डिवाइड बाई करना क्या है, हमें डिवाइड यानी भाग देना है, और भाग किसका देना है, भाग देना है हमें x की पावर a अपॉन x की पावर a माइनस b का, यानी x की पावर a माइनस b का हमें भाग देना है। और भाग किस में देना है, देखिए भाग जो देना है वह a का स्क्वायर अपॉन b, इसकी जो पावर है वह पावर है a का स्क्वायर अपॉन b है। अब हमें इसे सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, यानी सरल करना है। तो कैसे हम सरल करेंगे, दिया है उसने सरल करो x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर a प्लस b डिवाइड बाई x की पावर a अपॉन x की पावर a माइनस b की पावर a स्क्वायर अपॉन b है। जब a स्क्वायर अपॉन b होता है तो जो दी हुई राशि है वह क्या दी हुई है, x माइनस a क्या दिया है, देखिए मैं लिख देता हूँ, दी हुई राशि हमें क्या दी हुई है, दी हुई राशि क्या है, दी हुई जो राशि है वह राशि है x a माइनस b, क्या दिया हुआ है, x a माइनस b, और x a माइनस b जो दिया है इसकी जो पावर है वह a प्लस b है। ओके, a और b हमें दिया है, तो x की पावर a माइनस b की पावर a प्लस b। अब हमें डिवाइड किससे करना है, तो देखिए चलिए डिवाइड भी कर लेते हैं। अब डिवाइड जो करना है वो हमें क्या दिया हुआ है, x की पावर दी हुई है और x की पावर यहाँ भी दी हुई है। यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, यानी x की पावर a माइनस b को मैंने इधर ले लिया और x की पावर a प्लस b मैंने यहाँ ले लिया। अब डिवाइड हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ डिवाइड करना है हमें x इजिकल टू यानी x स्क्वायर माइनस a, क्या है, x का स्क्वायर माइनस a, क्या है, x का स्क्वायर माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर अपॉन b, क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर अपॉन b अपॉन क्या दिया हुआ है, यहाँ जो वैल्यू होगी वह होगी b। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इजिकल टू, देखिए क्या होगा, इजिकल टू, अब मेरे समक्ष जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी x ब्रैकेट में a, x ब्रैकेट में a माइनस b, नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में a प्लस b, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन जो होगा वह होगा मेरे पास में x की जो पावर होगी वह पावर होगी ब्रैकेट में b, x की पावर ब्रैकेट में b इंटू a की पावर क्या है 1/2, लेकिन यहाँ a की पावर जो दी हुई है वह स्क्वायर दिया हुआ था, तो a की जो पावर है वह पावर होगी 2/b ब्रैकेट में
2/b। ओके, अब देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ होगा आपका x को ब्रैकेट में ले लेंगे। अब मेरे पास बचा क्या है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और फिर क्या बचा हुआ है, माइनस b का स्क्वायर है। अब जब माइनस b का स्क्वायर है तो देखिए अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ जो अपॉन होगा वह अपॉन होगा x माइनस x की माइनस वैल्यू जो होगी वो होगी b का स्क्वायर। क्या होगा, b का स्क्वायर इजिकल टू होगा हमारे साथ पास x, यानी x a का स्क्वायर, x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब ये वैल्यू आती है तो सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा वह हमें मिलेगा x की जो वैल्यू है वह माइनस क्या होगी, b का स्क्वायर होगी। क्या होगा, b का स्क्वायर, और यही हमें निकालना था। आपके समक्ष आंसर निकल गया। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, वह न्यूमेरिकल देखिए क्या है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि सिद्ध हमें करना है, क्या करना है, x की पावर b अपॉन x की पावर c दी हुई है। क्या दिया हुआ है, चलिए ये भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध करो। क्या करना है, देखिए सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि दिया हुआ है उसने x की पावर b अपॉन, यानी x की पावर b अपॉन x की पावर c का की जो पावर है वह a है, यानी x की पावर b अपॉन x की पावर c की जो पावर है वह a दी हुई है, इनटू क्या है नेक्स्ट, x की पावर c अपॉन x की पावर c अपॉन x की पावर a, x की पावर a की जो पावर है वह पावर दी हुई है b है, इनटू आगे क्या है, x की पावर a अपॉन x की पावर b, यानी x की पावर a अपॉन x की पावर b की जो पावर दी हुई है वह पावर है c इजिकल टू 1 हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर a इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a की पावर b इंटू एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b की पावर c इजिकल टू 1 हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ दिया हमें क्या क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये देनी है और हमें निकालना है 1 को। तो 1 हम कैसे निकालते हैं, यहाँ यह देखना है। देखिए अब हम 1 कैसे निकालेंगे, यानी x की पावर a b कर देंगे। क्या करेंगे, इजिकल टू x की पावर a और b, क्या हो गया, x की पावर a b अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ जो होगी वह वैल्यू होगी x की पावर a और c हो जाएगी। पहले a b ले लिया, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, c और a, x की पावर c a। नेक्स्ट, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी x की पावर ac, क्या कर दें, x की पावर a और c इनटू, अब देखिए इनटू हमें फिर क्या करना है आगे, इनटू
अब मुझे क्या करना है, c का b से गुणा करना है और a का b से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर c और b अपॉन x की पावर a और b हो गई, इनटू, अब वापस कर लीजिए इसका c से, तो x की पावर a और c अपॉन x की पावर b और c हो गया। ओके, b और c हो गया। अब देखिए x की पावर ab, x की पावर ab, x की पावर cb, x की पावर cb, x की पावर ac और x की पावर ac, मीन्स सब कट गया। और जब सब कट जाते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वह क्या बचेगा, देखिए अब देख लेते हैं, इजिकल टू क्या हो जाएगा, x की पावर, अब देखिए a b c b a c क्या है, देखिए a b प्लस c b प्लस a c अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर a c प्लस a b प्लस b c। देखिए बी सी से बी सी, ए बी से ए बी, ए सी से ए सी इजिकल टू 1, एक निकल के आ गया और यही हमें निकालना था और यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए अब आगे का न्यूमेरिकल क्या है, एक और न्यूमेरिकल देखिए, चलिए दिया है उसने हमें, यदि m इजिकल टू क्या है, यदि m इजिकल टू a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या करवाना है उसे, m की पावर q यानी m की पावर q -3m इजिकल टू a प्लस 1 अपॉन a, a प्लस 1 अपॉन a है क्या, इसे सॉल्व करना है। देखिए हमें उसने दिया क्या है, दिया है उसने m इजिकल टू a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3, हमें सिद्ध करना है m की पावर 3 -3m इजिकल टू a प्लस 1/a हमें निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे इसे, a प्लस 1/a हम जब निकालते हैं तो हमें दिया क्या क्या है, उसने दिया है, देखिए यहाँ हमें m इजिकल टू a यानी m इजिकल टू a की पावर 1/3 दी है, a की पावर क्या दी है 1/3 प्लस a की पावर -1/3 हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए m इजिकल टू क्या करना है, m इजिकल टू a की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, a की पावर क्या है, यहाँ जो होगा 1
अपॉन ए की पावर 1/3 हो जाएगी। अब देखिए जब ये होता है यानी 1 अपॉन ए की पावर 1/3, तो हमें क्या करना है, तब m की पावर क्या हो जाएगी, तब क्या होगा, m की पावर जो होगी वह 3 होगी, m की पावर 3 -3m। अब -3m जब दिया हुआ है तो देखिए इजिकल टू क्या होगा, अब यहाँ देखिए इजिकल टू होगा a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 1/3। एक तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इसकी भी जो पावर होगी वह 3 पावर हो जाएगी, -3 क्या निकालना, -3। -3 के बाद में देखिए फिर क्या है, फिर ब्रैकेट में देखिए a की पावर 1/3। अब यहाँ देखिए a की पावर 1/3 अपॉन यानी प्लस 1 अपॉन a की पावर 1/3, और ये जो होगा यहाँ q है और ये ब्रैकेट में ऑफ हो गया। अब देखिए वापस क्या करेंगे, वापस मैं जब इसे खोलूँगा तो a प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजिकल टू a प्लस बी की जो पावर होगी वह 3 होगी, इजिकल टू क्या होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, b की पावर 3। अब यहाँ देखिए प्लस 3ab क्या हो जाएगा, प्लस 3ab और प्लस क्या होगा, a प्लस b, क्या होगा, a प्लस b। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं अगर a प्लस b की पावर अगर 3 दी हुई है तो जब हम इसे खोलते हैं तो क्या करते हैं, यानी a का q प्लस b का q प्लस 3ab प्लस a प्लस b, यह सूत्र होता है खोलने का। तो ये वाली वैल्यू जो है यानी a प्लस b की जो पावर है वो 3 है, तो a का इस q प्लस b का q प्लस 3ab प्लस a प्लस b होता है। जब ये होता है तो देखिए अब हमने जो सूत्र है, जो मैंने आपके समक्ष सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए इजिकल टू क्या होगा, अब हमें इसे देखते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे, ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी a की पावर 1/3 इंटू 3, a की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a की पावर 1/3 इंटू 3 प्लस 3a, और 3a जब दिया हुआ है तो a की पावर 1/3। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वह वैल्यू होगी 1 अपॉन a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 ये वैल्यू होगी। और जब ये वैल्यू है तो देखिए ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा आपके समक्ष, ये होगा a की पावर 3, a की पावर 1/3 प्लस नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 1 अपॉन a की पावर 1/3। अब देखिए जब हम इसे खोलेंगे तो खोलने पर हमें जो मिलेगा वह वैल्यू क्या होगी, -3, क्या होगा, -3, और -3 के बाद में देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा,
ए की पावर 1/3, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो मैंने 3 को बाहर ले लिया, कॉमन है इसलिए बाहर ले लिया। तो ए की पावर 1/3 ये है, ए की पावर 1/3 ये है, ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ ले ली। देखिए ए की पावर 1/3 प्लस क्या बच जाएगा मेरे पास में, यहाँ देखिए अब बचा क्या, ये वाली वैल्यू मेरे पास में बच गई 1/a की पावर 1/3, क्या बच गया है, प्लस 1/a की पावर 1/3। नेक्स्ट जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, इजिकल टू जो आएगा वह होगा a प्लस 1/, यानी a प्लस 1/a, a प्लस 1/a प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए a की पावर 1/3 प्लस a की पावर, ये वैल्यू जो होगी वह होगी 1/a की पावर 1/3 -3, और फिर वापस क्या बचेगा, देखिए a की पावर 1/3 प्लस 1/a की पावर 1/3। ओके, अब देखिए इजिकल टू मेरे पास में जो बचेगा काट पीट करके, ये वैल्यू ये क्या है, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे। अब मेरे पास जो बचेगा वह बचेगा a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, और यही मुझे सिद्ध करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, वह न्यूमेरिकल क्या है, एक और न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, वह न्यूमेरिकल है, देखिए क्या, चलिए वो भी सॉल्व कराई देता हूँ मैं आपको। एक और न्यूमेरिकल है आपके समक्ष, वह न्यूमेरिकल है, देखिए दिया हुआ है उसने, सरल करो, क्या करना है, सरल करो। अब सरल क्या करना है हमें, उसने दिया है अंडर रूट, यानी रूट क्या है, a की पावर 3 इंटू b की पावर -2/3 इंटू c की पावर -7/6 डिवाइड बाई क्या है 3 रूट, देखिए a की पावर 4 इंटू b की जो पावर है वह -1 है, इंटू c की पावर उसने जो दी हुई है वह दी है 5/4। हमें सरल करना है इसका, यानी a की पावर 3 इंटू बी की पावर -2/3 इंटू सी की पावर -7/6 डिवाइड बाई 3 रूट a की पावर 4 इंटू बी की पावर -1 इंटू सी की पावर 5/4 है। तो मुझे इसे सॉल्व करना है, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इसने दिया क्या है, इसने जो दिया है वह दिया है 3 रूट क्या है b की पावर 3, यानी a की पावर दी है, यानी a की पावर 3। नेक्स्ट क्या है, b की पावर है
इंटू बी की पावर क्या है -2y3 और सी की पावर क्या दिया है इंटू सी की पावर हमें दी हुई है -7y6 दिया हुआ है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा जब हम इसे खोलेंगे तो देखिए a की पावर 3 क्या होगा, ब्रैकेट में a की पावर 3 इंटू बी की पावर क्या है 2y3 -2y3 इंटू सी की पावर -7y3, ये हमें दिया हुआ है। अब जब ये दिया है तो इसकी जो पावर होगी वह होगी 1/2, इसकी जो पावर है वह पावर 1/2 है। अब देखिए जब हम इसे खोलते हैं तो क्या हो जाता है, इजिकल टू ए की पावर क्या दी हुई है हमें, ए की पावर उसने दी है 3 की पावर 1/2। इसी तरह से b दिया हुआ है, b और b की जो पावर है वह क्या है, b की पावर है -2y3 अब नेक्स्ट c की पावर है और c की जो पावर दी हुई है वह पावर दी है क्या हमें माइनस, और ये हो गया 1/2। नेक्स्ट क्या है c की पावर, और c की पावर क्या है -7/3 1/2, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जब इसे खोलेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी क्या होगी, a की पावर 3/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा a की पावर 3/2, पहले ये खोल दिया। नेक्स्ट खोल दीजिए b, और b को जब खोलते हैं तो b की पावर क्या हो जाएगी -2/3, यानी b की पावर माइनस क्या है 2/3, तो -2/3। नेक्स्ट खोलेंगे, अब नेक्स्ट जब हम खोलते हैं तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ एक चीज़ और है कि a की पावर 3/2 जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है इनटू जो हमें दिया है वह b की पावर है क्या -2/3। अब -2/3 में से अगर 1/1 को हम माइनस कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वह वैल्यू हमारे समक्ष क्या होगी, b की जो वैल्यू होगी वह होगी -1/3 हो जाएगी। अब इसी तरह से c की वैल्यू को देखते हैं, और c की जो वैल्यू है वह c की वैल्यू क्या दी हुई है -7 दिया है, सॉरी -7, ये 6 थी वैल्यू तो 7/6 है, और ये भी 7/6 है। अब देखिए c की जो वैल्यू है तो c की वैल्यू जब हम खोलते हैं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी c इजिकल टू -7/12 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 7 एकन 7। इसी तरह से ये, अब देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू होगी, अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, और अब देखिए क्या निकल के आएगा मेरे समक्ष, रूट यानी 3 रूट में जो दिया हुआ है वह हमें दिया है a की पावर 4, a की पावर क्या है 4 इंटू बी की पावर क्या है, अब देखिए b की पावर दी है -1, b की पावर -1 है, इंटू c की पावर क्या दी हुई है, c की पावर दी हुई है 5/4, तो c की पावर को देख लीजिए, c की पावर क्या है 5/4 है, 5/4। ओके, अब जब हम इसे खोलेंगे तो क्या खोल जाएगा, इजिकल टू क्या होगा, देखिए ये जो होगा a की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ओके, b की पावर क्या हो जाएगी -1 इंटू बी की पावर -1 इंटू सी की पावर क्या हो जाएगी, और c की जो पावर होगी वह पावर होगी 5/3 और 5/3 एक मिनट
5/4, 5/4 है। और 5/4, अब देखिए a की पावर 4 इंटू बी की पावर -1 इंटू बी सी की पावर 5/4 की जो पावर है वह क्या होगी, देखिए, यानी ये और ये 1y क्या हो जाएगा, ये 1y होगा आपका 3, 1/3 हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू a की पावर 4 दी हुई है इंटू बी दिया हुआ है, b की पावर क्या है -1 है, तो b की पावर और ये a की पावर 4 की पावर 1/3, एक तो ये हो गया a की पावर 4 1/3 इंटू नेक्स्ट b दिया है, तो b क्या है, b की पावर -1 दी हुई है 1/3 कर दीजिए, इंटू c दिया है और c की पावर क्या है 5/4 1/3। ओके, अब देखिए जब हम इसे भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इजिकल टू a, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4/3 हो गया एक, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटू b -1/3 और c को खोल लीजिए। c को जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए c को खोलिए तो c 5/4 5/12। अब देखिए जब ये वैल्यू आ जाती है तो पूरी जो हमें दी हुई राशि है, ये राशियाँ मैंने जो निकाली हैं, इन राशियों में भी अब क्या है, देखिए a की पावर 3/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू a की पावर 3/2, नेक्स्ट b की पावर -1/3 इंटू c की पावर -7 क्या है 12 है, डिवाइड बाई, अब हमें डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है a की पावर 4/3 इंटू b की पावर -1/3 इंटू c की पावर 5/12 तो इजिकल टू, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, नेक्स्ट यहाँ तक निकाल दिया। अब देखिए आगे इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी a की पावर 3/2, a की पावर 3/2, नेक्स्ट क्या है b है, और b की पावर क्या है, b की पावर -1/3 इंटू c की पावर क्या दी हुई है -7/12, तो -7/12। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी a की पावर -4/3 और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर 1/3 और जो c है उस c की पावर क्या हो जाएगी 5/12। ओके, अब देखिए सॉल्व करने पर हमारे समक्ष जो वैल्यू निकल के आएगी वह वैल्यू क्या होगी, देखिए वह वैल्यू होगी आपकी, ये है a इजिकल टू a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 -4, देखिए a की पावर 3/2 -4/3 और b की पावर क्या दी हुई है
b इंटू बी, और b की पावर हमें दी हुई है 1/3। नेक्स्ट क्या है -1/3, और c की वैल्यू क्या है, c देखिए c की जो वैल्यू है -7/12 और -5/12 है। ओके, अब जब ये वैल्यू हमारे समक्ष हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी ये और ये ब्रैकेट में ले लिया तो इक्वल टू, अब मेरे पास जो बचेगी वैल्यू वह वैल्यू होगी हमारे पास में a की पावर 1/6 क्या होगी, a की पावर 1/6। अब देखिए a की पावर 1/6 है तो b की पावर क्या होगी, b की पावर यहाँ हो जाएगी 0, यानी ये घटाएंगे तो इनटू b की पावर क्या हो जाएगी 0। अब देखिए b की पावर भी 0 हो गई, इनटू c निकालना है, और c की जो वैल्यू है वह क्या है -7/12 -5/12, और जब ये वैल्यू होती है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -1। अब देखिए जब ये -1 होता है तो देखिए फिर क्या होता है, इक्वल टू a की पावर 1/6, एक वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन c दिया हुआ है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू को -1 दी हुई है, इसलिए इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो इक्वल टू जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए वह वैल्यू होगी a की पावर 1/6, a की पावर 1/6 और इक्वल टू a की पावर 1/6 इंटू c की पावर -1 इंटू c की पावर -1, और यही मुझे आंसर में निकालना है। ओके, अब इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आऊँगा वह टॉपिक होगा आपके लिए करणी यानी सरडस का।